बणनर शिरो गुमासितो प्रभु ते हुंडी दिवी शिकार नरशिला रे नैण सूरय में बरस रही है जल धार मारा सावरा गिरधारी बरस रही है जल हर रे सावरा गिरधारी ओ मारी ऊंडी शिकारो महाराज मारा सावरा गिरधारी। बोलो भक्तों और भगवान की जय हो। तो भाई और बहना अब बड़ी विचित्र कथा भक्त नरसिंह जी मेहतारी है। इन्हें क्या करे हुंडी तो बड़े प्रेम और भाव सुनजो आप भी भगवान हुंडी शिकारेला जे नरसिंह जी शिकारी जूनागढ़ गुजरात में हुआ नरसिंह जी महाराज भगती रे बस कारणे सारे प्रभु जी काज। एक समय रे माई गुजरात शहर के पास में जूनागढ़ गांव और जूनागढ़ गांव रे माई नरसिंह जी महाराज कारोबार करया करता अच्छो धंधो चाल्या करतो और बी टाइम रे माई नरसिंह जी कने 14 करोड़ री माया ही 500 साल पहला की बात है। और जूनागढ़ रे माई एक गृहस्थी के घरे सत्संग को आयोजन हुआ है और बस सत्संग करने वास्ते कौन पधारे बटे पिंपो जी महाराज जो खींची राजपूत समाज के मायने हुआ बहुत ही बड़ा संत हुआ पिंपो जी महाराज बे बस सत्संग करने वास्ते आया है और वो गर्रो धनी है जिनको पूरे जूनागढ़ रे मायने नून तो दियो है कि आज श्यामरा सत्संग है। तो नरसिंह जी महाराज तो नगर सेठ आप जमाना में तो बाने तो पहला कियो क्यों सेठ जी श्यामरा पिंपो जी महाराज संत पधारेला मारे घरे आपने सत्संग सुनने पधारनो है। नरसिंह जी विचार करियो दुकानदारी में बिजी तो हाँ पर घड़ी दो घड़ी जरूर तो वह सत्संग नरसिंह जी ने किया काम करी देखो पूरा जीवन ही बदल दियो। तो आ एक छोटी रचना तो श्यामरा जी सत्संग शुरू हुई है और नरसिंह जी महाराज दुकान बढ़ाई और 10 बजे गया है और जार जो ही सत्संग रमाए नरसिंह जी महाराज बैठा और आठी ने पिंपो जी महाराज बाजे माता हाथ धरियो और बोले गुरु बिना माला फेर तार गुरु बिना देता दान गुरु बिना दान हराम है चाहे वाचो वेद पूरा। पिंपो जी महाराज बोले गुरु बिना माला फेर तार गुरु बिना देता दान गुरु बिना दान हराम है चाहे 500 वेद पुराण। जो ही नरसिंह जी महाराज रे कालजे में चोट लागी कि माया घणी है धंधो घणो खेत घणो शरीर निरोगो है पर गुरु महाराज वाली आ कमी जीवन रमाई ने आपने है। अरे संत महात्मा कह रही है कि भाई गुरु बिना माला फेरतार गुरु बिना देता दान गुरु बिना दान आराम है चाहे 500 वेद पुराण जना आपने तो कोई मतलब ही को नहीं वो जीवन तो बेकार है। तो नरसिंह जी महाराज विचार करिए बार तो गुरु जी सत्संग कर रहा है महात्मा जी और सत्संग समाप्त तो यहाँ बाद रमाई ने गुरु बनावा तो सत्संग तो 4 बजे वह समाप्त। नरसिंह जी महाराज विचार करियो होशियार ए पैसा वाला सेठ लोग वही का थोड़ा होशियार हुआ करे विचार करियो घंटों 2 घंटों सत्संग सुनला और पचे घरे 400 की नींद ले 4 बजे उठ पाछा जावा
और आरती हुई जन गुरु बनावा। तो बाई करी नरसिंह जी महाराज के घरे गया 12-1 बजे, 4 घंटा चौकी नींद लेर 4-4:30 बजे आया। आगे आरती हुई, सत्संग री भाव बटे हो बी टाइम पिंपो जी महाराज सत्संगों दूर या और नरसिंह जी महाराज आगे जार चरणा में बैठ गया। बोले महाराज मैं नुगरो हूं, मारे गुरु नहीं। गुरु जी ने ध्यान भी हो गया नरसिंह मेहता बहुत पैसाणो है और घरालो धनी इशारो भी कर दियो कि यही है नरसिंह जी महाराज। तो संतानी बाणी अटपटी बा झटपटी लखी ना जाए, जे झटपटी लखी जाए तो सारी घटपटी मिट जाए। तो सजना नरसिंह जी महाराज ये घटपटी मिटे है। तो पिंपो जी महाराज नरसिंह जी ने कह रहे भाई नरसिंह थारे कहीं करनो है, गुरु कहीं थारे सत्संग करनो है, माया घणी थारे, राम राजी है। संत महापुरुष अगर थोड़ा आउट बोले तो समझ लेनो के मार बात कृपा कोनी। तो नरसिंह जी महाराज ने शक पड़ गो के मार कने पैसा है जिको गुरु जी महाराज थोड़ा मन कहे कि थार कहीं करनो है, बाकी करनो क्या कोनी, गुरु महाराज की कृपा तो जरूरी है जीवन में। तो नरसिंह जी महाराज बोलिया महात्मा जी मैंने आज गुरु मंत्र दो। तो पिंपो जी महाराज क्यों नरसिंह मारे कने गुरु मंत्र ही है कि कठी भी सत्संग हुए गांव रे मायने अड़ोस पड़ोस में, तो सत्संग सुनने वास्ते जावणो, चाहे घरालो धनी नहीं भी केवे, और रात भर सत्संग सुननी और घर रे मायने कीर्तन करनो ज्यादा ज्यादा, वही गुरु मंत्र है। नरसिंह जी विचार करियो वही है ला, यो ठीक है। 5 रुपया दे दिया नरसिंह जी महाराज, सिक्को ले आया, खुल्लो जेब रे मायने नारियल दे दियो और गुरु मंत्र ले लियो। अब नरसिंह जी महाराज थोड़ा चेंज हुआ, चौका सत्संगा में जाने लग गया, चौकी माला फेरने लग गया। यहाँ करता करता 12 महीना होगा। 12 महीना जो चेलो हुए जिको आपरे गुरु महाराज री धाम पर जाया करे, बिन किया करे गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा के दिन नरसिंह जी महाराज विचार करियो आप ही गुरु महाराज रे धाम चाला पिंपो जी महाराज रे आज। तो बट तो हजारों चेला पिंपो जी महाराज रे, नरसिंह जी महाराज भी गया। बटे सत्संग चाले और नरसिंह जी महाराज सत्संग रमाई ने जार प्रणाम करियो क्यों मैं ही आई गो महाराज, गुरु पूर्णिमा है आज। तो संत महात्मा पिंपो जी महाराज बोलिया नरसिंह आज वाली सत्संग है जी की घड़ी 2 घड़ी नहीं है, रात भर की सत्संग है, गुरु पूर्णिमा की सत्संग है। और सुबह आरती रो भाव लेर माऊ 11 लेर घरे जावेला। नरसिंह जी ने ज्ञान कराने वास्ते आ बात की भी, पर नरसिंह जी तो उल्टा समझ गया। नरसिंह जी विचार करियो ए सुबह आरती के बाद में जाने रो कहे जटू लगे कि वो रात आलो खर्चो है नहीं, चाय पानी आलो सत्संग आलो, वो मारी गले में गाली क्यों कि आ चेला रमाई ने 1000 रमाई ने पैसा हुई हूँ, पैसा कन वजन थोड़ो अहंकार आज एक रहे। अब नरसिंह जी महाराज अहंकार रमाई ने सत्संग सुने कि भाई आज चावा रे बीड़िया रे हिगरेटा है जी तो अपनी तरफ ही है, सुबह बिल आपा ने दे गुरु जी। अच्छा शिष्य अगर अहंकार रमाई ने रहे तो गुरु जी ने पतो चाल जे करे। नरसिंह जी ने देकर गुरु जी ने थोड़ो बेम आई गो का आज नरसिंह थोड़ो अभिमान में है, तो अभिमान संत महात्मा ही मिटा सके, बाकी कोई नहीं मिठावे। अब सुबह जो ही आरती हुई भाव बंटियो सब चेला आप रा भेग ले ले, आप रे स्थान रवाना हो जावे। और पिंपो जी महाराज नरसिंह जी का देखे ही नहीं। नरसिंह जी महाराज विचार करियो लेट हुए हमारे भी अब आज्ञा ले ला रुआ और बिल दे जी को ले ला रुआ चुकाए दा। तो नरसिंह जी महाराज पूछे गुरु जी ने महाराज अब तो मन आज्ञा दो। सभी चेला आप रे स्थान रवाना हो गया। बी टेम रमाई ने एकला नरसिंह जी महाराज और गुरु जी पिंपो जी महाराज के नरसिंह देख
મને कुछ नहीं चाहिए, एक तन मारो काम करना पड़े। नरसिंह जी के बताओ महाराज, एक नहीं दो। बोले काम वो है नरसिंह, मैं तो वो बूढ़ हो गयो और मैं संसार छोड़ और स्वर्ग लोक में जाऊं। तू आवे जना ए सुई डोरो ले रहा जी मारे, तू मारो छेलो है, बड़ो खास छेलो है। सुई डोरो पीपोजी महाराज जी दर्जी रो काम करया करता और साधु संतान चोड़ा छिड़िया करता। ये वास्ते में सुई डोरो राखता। नरसिंह जी महाराज ऊंता उल्टा मायने यानी अज्ञान रे मायने कारो भर लियो। बोले हाँ गुरुजी मैं लिया हूं। बे सुई डोरो दे दिया। नरसिंह जी महाराज सुई डोरो ले और घर का नहीं रवाना हुआ। रस्ते रमाई नरसिंह जी ने थोड़ो चेतो हुयो, ज्ञान हुयो, विचार करियो ई मार्ग जावे परमात्मा रे द्वारे जावे तो सुई डोरा कहीं कणकती कोनी चाले साके भाई लोग तोड़ लेवे और आप गुरुजी रे आगे झूठ बोल गए। ए सुई डोरो आपन नहीं ले जा सका, अगर चालता तो गुरुजी ले जाता, आपने क्यों देता। तो नरसिंह जी महाराज पाछा आवे, हाथों हाथ बोले गुरुजी ये सुई डोरा थारा राखो और थाऊ चाले तो थे ले जाओ, नहीं तो मैं तो नहीं ला सकूंगा। पीपोजी महाराज बोले नरसिंह एक पैसे री सुई, 2 पैसा रा डोरा और 3 पैसा रो धन अगर तू साथ नहीं ला सके तो ये 14 करोड़ री माया रे मायना आंधो उड़ो फिरे रे भाई है। उन टाइम रे मायने नरसिंह जी ने ज्ञान उजाला। बोले महाराज आज तक 12 महीना थारो शिष्य हो जो झूठो हो दिखावो हो, अब मन आप परमात्मा मिलने को रास्ता बताओ और ये माया मारो मोह छोड़ाओ और मारो पीछो छोड़ाओ। अब देखो संत महात्मा नरसिंह जी महाराज ने आत्म ज्ञान कराने वास्ते बोले नरसिंह तू बैठ मैं स्नान कर रहा हूं। नरसिंह जी महाराज गुरु जी रे आश्रम पर बैठ जावे और माला ले लेवे हाथ में। नरसिंह जी पिंपोजी महाराज क्यों नरसिंह माला फेर मैं आऊं 5-10 मिनट में स्नान कर पछे तने परमात्मा रो मार्ग बताऊंगा। तो पिंपोजी कहीं करियो एक पास में कोई समुद्र हो, भी समुद्र में जार छलांग लगा दी और माई ने समाधि ले ली जल में। नरसिंह जी महाराज माला फेरे 2 घंटा 4 घंटा 8 10 12 14 24 घंटा होगा। 24 घंटा गुरु जी पाचा भी जल मुंह निखल रहा। आगे नरसिंह जी महाराज सांसों सांस माला फेरे। पिंपोजी महाराज बोले रे नरसिंह तू क्यों नहीं मारे लेट हुए, कहीं घरे गियो कोने हाली माला फेरे। बोले हाल तो 5-4 मिनट हुआ है। क्यों 5-4 मिनट नहीं हुआ है, 24 घंटा हुआ है नरसिंह। बोले महाराज मन तो आप परमात्मा रो मार्ग बताओ। तो बोले नरसिंह वन में जा और सफेद आंकड़े कन बैठ और भगवान शंकर की भक्ति कर और भगवान शंकर भोला है और वे जल्दी प्रसन्न हो जावेला और थारो काम हो जावेला। नरसिंह जी के महाराज मन ठाकुर जी मिलना है के बे शिव जी तन मिला दे तू जा। तो नरसिंह जी महाराज वन में जावे और कहीं शंकर भगवान री भक्ति करे और कहीं अपनी राम सभा सुने है। अरे मैं शिव ही शिव को ध्याऊं गणपतरी ज्ञा पाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं गणपतरी ज्ञा पाऊं। मैं तो याद धतूरा
शिव जी रे भेंट चढ़ाऊं मैं तो आग धतूरा लाऊं शंकर के भेंट ही चढ़ाऊं जब मगन भये त्रिपुरारी नरसिंवर मांगो यति भारी जब प्रसन्न भये त्रिपुरारी नरसिंवर मांगो अति भारी मुझे और कछु ना चाहिए मुझे और कछु ना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलइए अरे दिन दिन है बुद्धि तुम्हारी नरसिंवर मांगो यति भारी दिन दिन है बुद्धि तुम्हारी नरसिंवर मांगो यति भारी मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं गणपति आज्ञा पाऊं गणपति आज्ञा पाऊं बोलो शंकर भगवान की जय हो। नरसिंह जी महाराज कहने लगा मैं शिव ही शिव को ध्याऊं गणपति आज्ञा पाऊं मैं आग धतूरा लाऊं और शिव जी रे भेंट चढ़ाऊं। तो शिव जी तो प्रसन्न हो गया और नरसिंह जी महाराज ने बोले नरसिंह मांग। नरसिंह जी महाराज के मुझे और कुछ होना चाहिए श्री राधा कृष्ण मिलाइए। हे महाराज भगवान ठाकुर जी का दर्शन कराओ। शिव जी महाराज डर गया कि वो नरसिंह कलयुग रो भगत है काल ने भस्मासुराल दई भस्म करो नहीं मांग ले पर वो तो भगवान रा दर्शन मांगिया ठाकुर जी रा। नरसिंह जी महाराज कहने लगा रे दिन दिन है बुद्धि तुम्हारी नरसिंह ते वर मांगी अति भारी। वारे नरसिंह तने मांगणो भी आवे है और धन्यवाद है थारी बुद्धि ने ते भगवान रा दर्शन मांगिया। बाकी तो रावण लंका मांगी भस्मासुर भस्म कड़ो मांगियो पर ते तो भगवान रा दर्शन मांगिया है। धन्यवाद है रे नरसिंह तने। बोले महाराज अब मने जल्दी ठाकुर जी मिलाओ। तो भगवान शंकर नरसिंह जी महाराज ने गोलोक में ले जावे। भगवान कृष्ण बीच में खड़िया है और हजारों गोपियां बारे बारे नृत्य करे हैं। और शंकर भगवान ने देख कर ठाकुर जी क्यों आज भगवान शंकर थे क्यों आया और थार सागे कौन आया है। भगवान शंकर बोले महाराज वो कलयुग रो भगत है नरसिंह मेहता ओ मारी भक्ति करी जन मैं प्रसन्न हो गयो और मैं प्रसन्न हुई जन इन मैं बोलियो रे नरसिंह मांग जन ओ आप रा दर्शन मांगिया महाराज जन मैं तो मजबूरी होगी आप कन लाने रही ये वास्ते मैं आप कन ले आया। और महाराज अब वो थारो भगत जाने और थे भगवान जानो मैं तो मारो जाऊं लेट हुए। तो भगवान शंकर बटू रवाना हो जावे और नरसिंह जी और भगवान आमने सामने खड़िया है। भगवान श्री कृष्ण बोले नरसिंह मैं थारी भक्ति पर प्रसन्न हूं तू मांग। नरसिंह जी के महाराज मांगने वास्ते मारे कने कोई बात नहीं है। क्यों कि हजारों वर्ष तपस्या करे तो आप दर्शन हुए और मारा तो जल्दी में हो गया तो आप हमारे सामने खड़े हो मेरे को कुछ नहीं मांगना है। बोले नहीं नरसिंह मांग ले और कुछ ले ले और अटू वापिस मृत्यु लोक में जाओ और अपना काम करो। बोले महाराज की नहीं मांग। नरसिंह जी महाराज ने भगवान ठाकुर जी एक तो करताल दी यो भजन करने वाली चीज है भाई हाजन और एक टोपी दी। भगवान भगत ने टोपी दी। आज कलयुग रामायण ने तो कोई पैसा उधारा ले ले कहे वो टोपी रख दी। भगवान जी ने टोपी देवे बीरा बेड़ा पार। और बोले नरसिंह और कुछ। बोले नहीं महाराज आ करताली ठीक है भजन करने वास्ते। बोले नहीं
मैं तन कुछ देऊं, एक केदार राग देऊं नरसिंह तन। नरसिंह जी के केदार राग हूं कहीं हुए? बोले केदार राग तो एक एडी है जैसे आज के युग में जहाँ फोन नंबर दिया करे ना, उसी प्रकार है। बोले क्या? बोले जहाँ थारे कोई घरे कोई प्रोग्राम हुए, ब्याह शादी जागरण जमो, तो तू एक कमरे में बैठ केदार राग गा दीजिए, मैं थारा हाजिर हो जाऊं। नरसिंह जी विचार करिए, वो काम ठीक है नहीं? तो भगवान केदार राग दे दी नरसिंह जी ने। नरसिंह जी विचार करियो रे, एक चीज तो आप ही ले ला। बोले महाराज आप रो एड्रेस पतो कहीं है जी को थोड़ो लिख कर दे दो मुझे। तो ठाकुर जी क्यों मारो एड्रेस पतो नरसिंह वो है कि मिले साउसा सेठ मुकाम पोस्ट द्वारका धाम। ठीक है, नरसिंह जी महाराज वो पतो ले और वापिस मूर्ति लोग में आवे आप रे जूनागढ़, और जूनागढ़ रमायण आवे करताड़ बजावे गाँव रा देखे रहे नरसिंह कहीं पागल हो। और नरसिंह जी महाराज दुकान देखिए, गोदाम देखिए, मायने करोड़ा रो माल देखिए, नरसिंह जी ने वो राख के समान लागे। बोले मतलब नहीं है, भजन करेंगे। तो नरसिंह जी महाराज पूरे जूनागढ़ में रेडियो रामायण अनाउंस कर दियो कि जिस किसी भाई को अगर माल चाहिए, गुड़ चीनी तेल हल्दी धाना, अपनी इच्छा अनुसार ले जाओ फ्री में। अब बताओ कटी सेल लागे शेर रमायने तो माता बहना बड़े भीड़ हो जाए, तो फ्री में कह जना बस पूरा जूनागढ़ी आयो है। नरसिंह जी महाराज रो वो माल हो जिको एक दिन रमायने पूरा शाप, कोई गाड़ा भर लेगा, कोई माथे लेगा। नरसिंह जी महाराज पूरी दुकानदारी शाप कर और मायने रंग रोगन कराया है, और चौका चौका दुआ लिखा है दीवारा माते, राम राम नाम लिखा है। दुआ केड़ा लिखा? दो बात को भूले नहीं जो चाहे कल्याण, कबीर पहले मौत को दूजा श्री भगवान। एडा एडा ज्ञान रा दुआ लिखे। इसी प्रकार नरसिंह जी महाराज भजन में लाग जावे, और अठी ने कहीं वे नरसिंह जी भजन करे। भूख लागे जना गांव रे मायनू मांगर लिया वे जिमे, और नरसिंह जी महाराज री सूचना गांव रे मायने पूरे में मिली कि वो तो साधु हो गयो। तो गांव रे जूनागढ़ रे मायने कोई साधु संत मांगण वास्ते आवे, तो गांव वाला मजाक कर लेवे के बट गाली तन जिमण के बट जातो रे नरसिंह कन डोडा बोले। तो सूर्या नरसिंह जी महाराज कने भेड़ा होने लागा, कई देनदास, कई मानदास, कई डुबकीदास। महीने 20 महीने साधुआरी लाइन लागी, भेड़ा हो गया, तंदूरा बजावे, कोई ढोलका बजावे, कोई पेटियां बजावे। भूख लागे जन जूनागढ़ में जावे, जो फेरी फिरिया वे खा ले पी ले और भजन करे। आठी ने कोई 4 मठधारी साधु हा, अटू थोड़ी ध्यान लगा सुनियो। 4 मठधारी साधु, मठधारी साधु किन क्या करे? जिका मठ रमाई ने कोई भिक्षा आ जावे तो ग्रहण करे, बाकी वे मांगर कौन लिया करे, कोई आगे हाथ को नहीं फैलावे, बाने मठधारी किया करे। और वे मठधारी साधु है जिका 5 जमादार माई ने 400 रुपया गेला खर्ची लिए है, एक पोट बांधी है, और 4 धाम तीर्थ करने वास्ते वे निकलिया। लारू आया कोई शेखा वाटिका नहीं, और वे गुजरात रमाई ने बढ़िया बी टाइम रमाई ने बारे परेशान हो गया, पैसा नो वजन ज्यादा हो और टेंशन की हो, कोई रस्ते रमाई ने कोई लूट भी ले। तो वे मठधारी साधु विचार करियो कि अगले गांव रमाई ने कोई शेर साहूकार हुए तो हुंडी बनाएला। अब आजकल वाला तो हुंडी में समझे को नहीं, पुराना जमाने में हुंडी होती है एटीएम और चेक और बैंकार को नहीं होती। जहाँ राजस्थान रमाई ने कोई शेठ साहूकार ने पैसा देऊँ था, और बेंगलोर रमाई ने वो कागज लिख कर देऊँ तो वह हुंडी, बेंगलोर में जार भी एड्रेस माते वे पैसा उठा ले था, जो भी ब्याज 20 लाख तो वो अलग बात है, सिस्टम सागी हो। तुम्हें साधु मठधारी साधु विचार करियो कि आप भी हुंडी बनाएला, द्वारका रमाई ने
केदारनाथ में कटी अपन जरूरत पड़ी बटे ऊंडी शिकार ले तो वे चार मठधारी साधु नरसिंह जी रे गांव रमाय ने बड़ियार का एक गांव रो चौधरी जी को जई लेवड़ी खेत जावे और भी चौधरी में मठधारी साधु पूछे कि थारे गांव रमाय ने कोई अच्छो सेठ सुरकार है। चौधरी पूछो कहीं काम है, बोले मारे पैसा जमा कराना। क्यों कितना रुपया, बोले 400। बा जमाना में 4 लाख जीता हा। आ पोट बांधुड़ी सिक्का 400। एक रमाई ने 10 ग्राम वजन, 400 रमाई ने 40 किला वजन। कहीं एक साधु थाके बीर माथा माथ मेल दे, वो थाके बीर माथा माथ मेल दे, माथा गर्म हो गया, सागे टेंशन कोई लूट ली। आप आपने 10-10 रुपया राख लिया और बाकी 360 रुपया ढूंढी बनाएला, गेला खर्च रहा। अब वो चौधरी जी को डोडो बोलियो, बोले मारे गांव में बहुत बड़ो सेठ साहूकार है। बोले काई नाम है? बोले नरसिंह। क्यों जना ठीक है। अब वे गांव रमाई ने गया, एक गांव रमाई ने एक पिंपल रो गट्टो बटे खोआ जी बेटा चिलम पिया, 5-4 आदमी और भी हा। वे मठधारी साधु वहां खोआ जी ने पूछे कि आप रे गांव रमाई ने एक कोई शेर साहूकार सुनियो मैं, काई नाम है? बोले नरसिंह नाम है। खोआ जी की पैसा जमा कराना जाना बटी करो, क्यों के बटे बे सूरदास भूखा मरे बार की काम आई। संता ने विश्वास हो गयो कि भाई वो चौधरी भी नरसिंह नाम बतायो और खुआजी जी कई नरसिंह बतावे, जटू कोई आदमी तो पेट आड़ो है। तो बेचारू मठधारी साधु जी का पूछियो मारो घर, क्यों गली में सीधा जाता रहो, आगे बहुत बड़ी पोल है। संत विचार करियो भाई मोटा आदमी और पोल ही वह, चलो सही है। मठधारी साधु नरसिंह जी की पोल में प्रवेश करियो। बीटे रमाई ने माई ने नरसिंह जी रे साधु महात्मा जी का कीर्तन करे, ढोलका बाजे। बे मठधारी साधु विचार करियो, आठ किसा शेर साहूकार है, आठ तो कोई अपने स्टाफ वाला ही है, लोग तो ही हंसी मजाक करे अपा रहा हूं। फिर भी चलो हो सके काट कोई भजन करे और बारे कोई बिजनेस चाले, कोई फैक्ट्रिया चाले, तो जरूरी थोड़ी है कि भजन करे जी कहीं हुए। चारों मठधारी साधु माय ने गया और बे सूरदास जी ठकड़ाई बार कर फिरिया, कोई नू तो देव ना आयो है। और नरसिंह जी बीसरे माय ने बेटा उगाड़ा उड़ा है। मठधारी साधु पूछो भाई आप रे माय ने नरसिंह कौन है? कहा नरसिंह जी महाराज खड़िया हो गया। क्यों? बोले खोलियर नाम है। क्यों महाराज आप रो अच्छो नाम सुनियो है यार, मारे ऊंडी बनानी है यार, आप री ऊंडिया चाले है पूरी दुनिया में, तो आप मारी ऊंडी। नरसिंह जी महाराज क्यों महाराज ऊंडिया ने भर से खोटी मती हुई ना, कोई जमाना में मारो कारोबार चाल तो माकने माया घनी ही जना, तो ऊंडिया लिख तो और मारी ऊंडिया चालती। हमें मारा फार्म फेल हुआ ने 3.5 साल हुआ है महाराज, ऊंडी कटी और लिखाई जो अटे ऊंडी लिखाई हूँ तो आगे तो ऊंडी मिले कौन, अटे ऊंडी ने सूरदास 60 रखा जे, एक पैसो कौन छोड़े। संता ने विश्वास किया कि आदमी तो कोई शेठ साहूकार ही है। जब आ बात कह रही है चोर हूं तो कहता हो नहीं नहीं रख दो, तो चारों मठधारी साधु जी का हट कर दिया। बोले नहीं नरसिंह जी महाराज आपने ऊंडी लिखनी पड़ी। नरसिंह जी महाराज भगवान ने के हे सांवरा ए साधु मारे द्वार आएगा, मारी ऊंडिया आजकल चले कोनी, इकट्ठी ऊंडिया शिकरे कोनी, एर मैं ऊंडी लिख दी तो अट तो सूरमा कर जाई पैसा रा, आगे पैसा मिले को नहीं। ये वास्ते महाराज तो नरसिंह जी महाराज बस संतान क्यों ने लगा, नरसिंह यूं कहने लगे ताकि दीना कीजिए, रात भर हरी रसिया पर पीजिए। नरसिंह जी कहे संतान ताकदी मत करो, रात भर सत्संग करा, हूं थाने भजन सुनाऊं और थे मन सुनाओ, प्रभात में लिखूं हुंडी सावल सा को जाके दीजिए। बोले महाराज रात ना सत्संग करा, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त रामायण हुंडी लिखूंगा और आप
साउंडसा ने ले जा दीजियो आपरा पैसा मिल जाए। तो रात रात नरसिंह जी भजन सुनाया, बे सुनाया जी का नरसिंह जी सुनिया। और जो ही सुबह 4 बजी और नरसिंह जी महाराज को संता स्नान कर लो, और वही स्नान कर लो पचुंडी लिख। अब नरसिंह जी महाराज स्नान कर भगवान कृष्ण जी को धोनो हो, आप राम द्वारो बनाइडो हो घर रो, बट भगवान आगे बैठ गया और जोत करी है। और भगवान ने कहे सामरा ए साधु मारो शरणो ले लियो, मैं तो हुंडी थारे नाम लिखूं। अब नरसिंह जी महाराज बा संतान की महाराज कितना रुपया है, कितना रुपया की हुंडी बनानी है? बोले 400 रुपया है। बोले 400 रुपया तो पूरी तो अटो जमा करा दे जना, तो बस रस्ते में गेला खर्ची कहीं रही। ए लो 10-10 रुपया आप पासा ले लो और 360 रुपया मैं जमा कर लूँ, थाने चेक लिख कर दे दूँ हुंडी वालों। तो 360 रुपया की हुंडी लिख दी नरसिंह जी महाराज। तो नरसिंह जी महाराज भगवान कृष्ण के आगे बैठ जावे। और बस संता ने एक बार और मना करे कि संता मारे नाम री हुंडिया चाले कोनी, आप और कोई शेठ साहूकार करने जाओ, हुंडी लिखाओ ताकि आपने पाचा पैसा मिल ही। अट काम री बात कोनी। पर वे 4 मठधारी साधु नरसिंह जी माते विश्वास कर लेवे। बोले नहीं आपने ही लिखनी है। जितनी सूरदास जी कह दियो नरसिंह जी पेंद्र पानो नहीं है तो गाँव लादा, थाने तो खाली लिखनो ही है कि हाँ 360 रुपया जमा, और अगलो कोई पत्तो लिख दो। नरसिंह जी महाराज विचार करियो, सूरदास जी कह दिया है, साधु ही कह दिया है, नहीं लिखी तो आपने पाप लाग। तो आपने वो जिस दिन ठाकुर जी गोलोक में मिलिया ने एड्रेस दियो नहीं, भी एड्रेस में लिख दो, वो जाने भी काम जाने। तो नरसिंह जी महाराज पेन पानो लियो है और ये पानेर माई ने लिखे है 360 रुपया संताने दीजो, इतनी कृपा नरसिंह पर कीजो। और नीचे लिख दियो पत्तो मिले साउंडसा सेठ मुकाम पोस्ट द्वारका धाम। और वहां संता ने वो हुंडी रो चेक दे दियो। बोले संता आप पधारो। जो ही बे साधु रवाना हो या नरसिंह जी ने आशीर्वाद दियो, नरसिंह थारो भगवान भलो करे, मारे पैसा भार मिटाइयो रे भाई। सूर्य खाक्या पीधावे के भगवान थारो ही भलो ही करी, मारा कई दिन 2-4 महीना होरा निकली। क्योंकि 360 रुपया में तो गांव जीमता बा जमाना में। राठीनु खुआजी महाराज बा चिलम लेर नरसिंह जी कने। बोले नरसिंह जी आज रिपड़िया आया चौकी गांठ आवड़ी है, लाओ रुपया देव मायनू नागौर रे तिगड़ी बाजारू लावा किराणो गाड़ी भर। एर सूरदास जी कई दिन भूखा बैठा है, गांव में मांगूड़ो घाले को नहीं, चौको देसी घीरो लपलपियो बनावा खावा थे जिमो और नहीं जिमा। नरसिंह जी महाराज के बा पड़ी पैसाली पोटली भाई लो और खर्चो थे जानो थारो काम जाने। अब खोआजी उड़ा पंच है सूर्य जिमन हेटा नरसिंह जी जग पे भावे नहीं खीर चूरमा। और नरसिंह जी महाराज आप रो भजन करे, किसी प्रकार नरसिंह जी महाराज भजन करे। देखो अरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधे रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो। बोलो भक्तों भगवान की जय हो। जी टेंशन हो के मैं ठाकुर जी ने नाम हुंडी लिख दी है, अगर ठाकुर जी नहीं दी तो वे पासा साधु जी का माकन आवेला और मारे मार दे धूड़ गलेला और पैसा मांगेला, और पैसा तो चूर मोह साधुड़ा कर जाए। नरसिंह जी महाराज टेंशन रे माई ने भगवान रो भजन करे। और आई बात बने देखो, बांध पगा में घू गिरा, बांध पगा में घू गिरा रे हाथ लिवी करताल। दीन बंधु दीनानाथ ने रयो
नरसिलो करे रे पुकार रे सांवरा गिरधारी। नरसिलो करे रे पुकार मारा सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। सांवरा गिरधारी मन तेरो ही एक आधार मारा सांवरा गिरधारी। हमारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी रे। बोलो मोर मुकुट वंशी वाले की नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने करुणा करे। हे महाराज बांध पगा में गुगरा हाथ लिवी करताड़ दीन बंधु दीनानाथ ने नरसिंह लोग करे अब पुकार महाराज सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी शिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी महाराज के हे भगवान वे मठधारी साधु रवाना तो अटू गया है जूनागढ़ पर द्वारका पूगता माने 8-10 दिन लागेला। जीते पैसा प्रबंध रखिया और आऊँ तो मैंने चेक पकड़ा दीजिए केस ताकि मारी लाज रह जाए। और नरसिंह जी महाराज भगवान ने कहे हे सांवरा ये तो 360 रुपये ही है। हाँ मैं सुनिए तू मोटा मोटा काम करिया है करोड़ारा काम करिया है क्यों जोर आवे तो न 360 रुपये देता। लूको सूको खाए गो लूको सूको खाई जो तू जाकर मारो खींच। चीर बढ़ाए तू द्रौपदी रो भरी सवारे बीच मारा सांवरा गिरधारी। भरी सवारे बीच रे सांवरा गिरधारी। ये मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। मन तेरो ही एक आधार रे सांवरा गिरधारी। मन तेरो ही एक आधार मारा सांवरा गिरधारी। ये मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मारी हुंडी सिकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी रे। मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। नरसिंह जी महाराज भगवान ने ओढ़ बदे रे भगवान लुको सुको खाई गो तू जा कर मारो खींच। अरे चीर बढ़ायो ते द्रौपदी रो भरी सवारे बीच मारा सांवरा गिरधारी। हे महाराज थे द्रौपदी रो चीर बढ़ायो भी साड़ी ने थे लंबी करिया गया हजारों मीटर भी ने तो थे बंदा दी वो दुशासन खांचा गयो बट थारा पैसा को लगे नहीं 360 रुपये देऊं तो जोर आवे। और नरसिंह जी महाराज भगवान ने कहीं के वे देखो भक्ति पेला दरकार ने तू नरसिंह रूप बनाए। हिरणाकुश ने मारिया रे उतारो भूमिरो भार मारा सांवरा गिरधारी। उतारो भूमिरो भार मारा सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। मन तेरो ही एक
सांवरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी रे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नरसिंह जी महाराज भगवान ने करुणा करे, हे सांवरा भक्त पेलादरे कारणे तू नरसिंह रूप बनाए। केड़ो रूप बनायो, आधो तो नर आधो सिंह। मेरे पछे नक बदाया बड़ा बड़ा और पछे भी दुष्ट ने सीरियो है कितना मोटा मोटा काज करिया। माड़ा 360 रुपया ज्यादा लगे। भक्त पेड़ादरी कारणे नरसिंह रूप बनाई। हिरणाकुश ने तू मारियो उतारियो भूमिरो भार मारा सांवरा गिरधारी। अरे मारी ऊंडी शिकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। मने तेरो ही एक आधार रे मारा सांवरा गिरधारी। और नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने काई उड़वा देवे देखो। विसरा प्याला भेजिया राणो मीरा ने दो जाए। अरे शरप पिटारे रणे भेजिया बन गयो नवेसर हार रे सांवरा गिरधारी। ए बन गयो नो सर हार मारा सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी। मन तेरो ही एक आधार मारा सांवरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज मारा सांवरा गिरधारी रे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। नरसिंह जी महाराज भगवान ने ओढ़वा देवे, हे भगवान विसरा प्याला भेजिया राणो मीरा ने दो जाए। अरे सर्प पिटारे राणे भेजिया बन गयो नौसर हार। सर्पारो पिटारो भेजियो राणो बीरू थे नौसर हार बनायो। ठाकुर जी नौसर हार को मतलब काय हुआ राकेश जी? मतलब 9 लाख रुपए। हाँ तो 360 रुपया माड़ा जाता है। 9 लाख रुपये हार बनाओ और माड़ी ऊंडी शिकारता जोर आवे थाने। इसी प्रकार नरसिंह जी महाराज भगवान ने करुणा और किसी प्रकार करे देखो। और अठी ने वे 4 मठधारी साधु है जी का चालता चालता द्वारका पुग्या है। वे 10-10 रुपया जी का देड़ा नहीं नरसिंह जी रे पाचा। वे तो रस्ते रमाई ने पूरा होगा। अब जेब रमाई ने घटक सितारा खाली नाश तो करे तो ही महाराज कारो करे वे साधु। अरे पेट रमाई ने भूख लागी। और क्यों वो उंडियालो से की कन है, क्यों देनदास जी कन है, क्यों देनदास जी अंधे होते कानी। द्वारका में पूछा वो सेठ कटे साउंसा। तो अब साउंसा सेठ नाम बताइडो नरसिंह जी ने भगवान रो। साउंसा सेठ द्वारका में कोई जाने नहीं, बट तो कृष्ण भगवान रो नाम लेवे तो कहीं जाने। अब वे देनदास जी फिरे बाजार रमाई ने सुबह सुबह मार्केट खुलियो है। बाणिया बकाल अगरबत्तियाँ करे, कोई दिया बत्ती करे और माने जार वो हुंडी वालों कागज बतावे के ओ थोड़ो एड्रेस देखे वो आदमी कटे। नीचे नरसिंह शाइन देखे का भी हुंडी वाला कागज में भगा दे। साधु विचार करियो कोई रिश्ती आदमी है, कोई दूसरे कन सालो दूसरे कन गया कि वो साउंसा सेठ को तो ध्यान को नहीं पड़े। नीचे साइन नरसिंह है वही कागज भगा दियो। देनदास जी पूछो महाराज थे कागज भगाओ क्यों सेठ जी? कहीं कोई गलती है? क्यों गलती है भड़काई है लिखई कटी हुंडी बोले गुजरात में नरसिंह कन के बीरा फार्म फैल हुआ नहीं 4-5 साल हुई है बीजी हुंडिया चाले ही कोनी। फार्म फैल रो नाव लियो और का एक डबकीदास जी महाराज थोड़ा कहीं कमजोर है शरीर में तड़ देर नीचे पड़ गया। क्यों आपने तो पैसा डूब गया अब भूखा और मरा बीरी हुंडिया चाले ही कौन नरसिरी तो यार ना बीरो साउंसा सेठ अट बसे कोई
धोखो क्यों बहुत बड़ो हाँ बे महाराज नीचे पड़िया बेहोश हो गया चारों संत जी का हवा गाले क्यों संता हिम्मत रखो संता हिम्मत रखो। एक लास्ट एक बूढ़ा सा डोकरा बेटा शेठ जी 80 साल रहा बाने जार पूछो देखियो आने और पूछा एक बार तो वहाँ सेठ जी सीधी बात की क्यों अट कोई साउसा सेठ कोनी है और भगवान कृष्ण तो अट सेठ है द्वारका रामायण बाकी हुंडी थे कट लिखी बोले जूनागढ़ में कि बीर नावरी हुंडिया कोनी चाले और अठीनु नरसिंह जी महाराज तो करुणा करैया मारी हुंडी शिकारो मारी हुंडी शिकारो द्वारकाधीश अर्जी सुनिए नरसिंह जी महाराज री और 360 रुपया थैले रमाई ने घालिया है और एक पोटली बांधी है और साउंसा सेठ रो रूप बनायो भगवान क्योंकि एडो एड्रेस देड़ो खुद रही हाँ और साउंसा सेठ रो रूप बनाए और जट बे संत मूर्ति तो उड़ा पड़िया नहीं बाने पिंपल रो गट्टा में ले गया साइड रे माइन बाजार मार्केट हूँ साइड में कोई पिंपल रो गट्टो पड़ दे जार पानी छिड़के हवा खाले के संता हिम्मत रखो राठी नु भगवान 360 रुपये लेडा और वहां संता का नावे है और केड़ो रूप बना रहा देखो क्षीर सागर में पोडियो जग के पालनहार नरसी सेती बीनती रे कोई कान पड़ी रे झणकार मारा सावरा गिरदारी कान पड़ी है झणकार मारा सावरा गिरदारी वो मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सावरा गिरदारी गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरी हुंडी सिकारो महाराज मारा सावरा गिरधारी रे बोलो द्वारकाधीश की जय हो। क्षीर सागर में पोडियो जग के पालनहार नरसिंह सेती विनती कोई कान पड़ी झणकार भगवान रे कान रे मायने नरसिंह री आवाजा आई है कि महाराज मारी उंडी शिकारो तो नरसिंह जी महाराज री आवाज सुन और ठाकुर जी बटू 360 रुपया लेर केड़ रूप बना रवाना होया देखो पैर अंगर की पागड़ी और कलम कान में टांग अरे सावण सा को रूप बनाकर दौड़ पड़ो गोपाल पैर अंगर की पागड़ी कलम कान में टांग अरे सावण सा को रूप बनाकर बट दौड़ पड़ियो है गोपाल। ठाकुर जी जट मूर्ति तोड़ा संत बट नेड़ा आया है और आकर के और बस साधुआ ने पूछे कि महाराज आप क्यों आया वट साधु परेशान तो उड़ैया भगवान ने क्या थारा कहीं लेना है क्यों आया कहीं आया बोले नहीं महाराज आप रो नाम पतो बोले तन कहीं करना नाम पतो बोले मन जानो देखो भगवान खुद लीला करे बस साधुआ ने परेशान उड़ाने भगवान के मन जानो तू थारे रास्ते लाग भगवान के अरे संतान रिसा क्यों बड़ो के रिसा नहीं बड़ा तो कहीं थारी आरती करा मार तो ये परेशानी घनी है तू बिचे यार के माने जानो भगवान के कहीं परेशानी है बोले एक चोर है जूनागढ़ में नरसिंह बीरे पाने पड़िया जो मारा पैसा डूब गया और बीरे नाव रो कोई साउंसा सेठ है जी को अट मिलियो को नहीं द्वारका में मैं तो दुखी उड़ा भगवान के संतान थे मन जानो ही को नहीं मारो नाम बताऊं बोले मारे नाम कहीं करनो थारे चल भगवान के मारो संतान नाव साउंसा सेठ है अब साउंसा सेठ और नाव लियो का बे मूर्ति तो उड़ा नहीं डुबकी दास सिबे बैठा होगा क्यों रे पकड़ो रे इन्हें घंटा 4-5 हुए सुबह फिरने लग गया बाजार में बेटो अब हाथ आयो है छोड़िया मत ना तो चारू साधु है जी का उठिया है और फिरिया बाहर करे भगवान रे चौका बाला जोड़ी में काटा पकड़िया कोई कड़िया मुंह पकड़ लिया कोई हाथ पकड़ लिया और कोई गोडा ही पकड़ लिया क्यों सेठ है जी को बेटो
दोरो घणो मिलियो है। बोले मोटियार तू ये साउंड सा बोले हाँ नाम तुम्हारो ही तो के वो देनदास जी क्यों डुबकीदास जी वो हुंडियालो चेक निकालिया इन दो पैसा वो दे तो भाई चेक काट दियो क्यों मोटियार वो कागज की ना हो थोड़ा पढ़ी देखने भगवान के थोड़ा मारा हाथों छोड़ो मैं हवड़ इन्हें पढ़ूं तो हरी देनदास जी के हाथ छोड़ा नहीं तो कागज चेक ले रो दौड़े लो आप पूर्व भी कौन रह लो अब बार तो पूर्व तो है दूसरा महाराज क्यों नहीं एक हाथ छोड़ दो तो आप 4 जना वो एक जनो जाय करने तो एक भगवान रो हाथ छोड़ी और भगवान के हाँ संता एक मात्र लिकुड़ा तो है 360 क्यों लिकुड़ा है बोले हाँ तो नीचे साइन गिरा है बोले नरसीरा तो किरे नाम है उंडी बोले आ तो है तो मारे नाम तो पैसा दे तो भगवान खाक रमाई ही पोट 360 रुपया री डिगलो कर दियो संतारे आगे क्यों लो संता थारा 360 रुपया गिन लो साधु बड़ा होशियार आ दुखी उड़ा एक देनदास जी क्यों कहीं ने 2 जना तो पकड़ोड़ा राखो शाउलसा ने और 2 जना पैसा गिनो काल ने जे कम हो गया नहीं तो अटे ये वास्ते छोड़ो मती तो 2 जना तो भगवान ने पकड़िया है 2 जना पैसा गिनिया है पैसा गिनता गिनता 360 पूरा हो गया भगवान के संता थारा रुपया पूरा हो गया बोले हाँ तो अब मैं जाऊं अब रुपया पूरा हो तो संता रो दिमाग ठिकाना है कि बोले जा तो हरी पण मोटियार थारो थोड़ो हावड़ पूरो एड्रेस पतो हावड़ बता यार वो नरसिंह जी को थारा काई लागे अब भगवान विचार करियो आप अँ कह दे वो मारो भगत है हूँ भी रो भगवान हूँ तो ऐ साधु छोड़े को नहीं ले जी हाँ के गाँव के भगवान मिलेगा पर आप तो साउसा के रूप में ही था तो बस साधु है जी का पैसा पूरा होने के बाद में भगवान लो रूप केड़ो देखियो केसरियो पेचो बंदियो और जाने चमके धूप अरे साधुड़ा दंग रे गया रे कोई देखो सावले सारो रूप मारा सावरा गिरदारी देखो सावले सारो रूप मारा सावरा गिरदारी ओ मारी हुंडी सितारो महाराज मारा सावरा गिरदारी तुम्हारी हुंडी शिकारी थे महाराज मारा सावरा गिरदारी बोलो भक्तों भगवान की जय हो। संतारा पैसा पूरा होगा और भगवान का नहीं देखियो जना भगवान रो रूप केड़ो दिखियो केसरियो पेचो बंदियो जाने चमके धूप अरे साधुड़ा दंग रे गया देखियो साउंसा को रूप ऐसो रूप देखता ही पूछो महाराज आप वो नरसिंह काई लागे तो भगवान बात ने लुकोवे के नरसिंह महाराज काई लागे संतान सुनाऊं थाने बात आदा ठावा जूनागढ़ बोले संतान मारे नरसिंह कहीं कारोबार भेड़ो है और आधो काम है जिको तुम्हारे गुजरात है आधो मारवाड़ द्वारका में है जाई भक्ता रो काम है नहीं भगवान रो काम भक्ता का नहीं लिया करे जहाँ शेठ जी रो काम मुनिम जी का लिया करे इसी प्रकार भगवान के वे आधा ठावा जूनागढ़ और दवार का पेट मैं नरसिंह घुमा सितारे नरसिलो मारो शेठ मारा सावरा गिरदारी नरसिंह है मारो शेठ मारा सावरा गिरदारी मारी हुंडी सिकारो महाराज मारा सावरा गिरदारी
केवने लगा संता वो मारे काई लगे आधा ठावा जूनागढ़ और द्वारका पेट पेट जी की द्वारका में है। मैं नरसिरो गुमास तो राजस्थान रमाईने मुनीम क्या करे, हली क्या करे, नौकर क्या करे, गुजरात रमाईने गुमास तो क्या करे। नरसिंह जी गुजरात का है तो भगवान कहवे मैं नरसिरो गुमास तो यानी मैं नरसिरो नौकर हूं, नरसिलो मारो है शेठ। ए संता भगवान कहवे ए संता ठेकणी पाछा जूनागढ़ कानी जाओ नहीं तो नरसिंह ने मारी शिकायत मत करिया कि भाई थारो मुनि में नहीं जिको माने पैसा लेट दिया, लेट सेठ हो जावे पर थे मारे नरसिंह शेठ ने ओळबो मती दीजियो मैंने नौकरी काट देवेला। संत कह रहे बड़ा आदमी साउंसा सेठ ने भगवान ने कहे कि थारजियान का मुनिमा ने जिका सेठ काट दे मारा फार्म फेल हो जा, इतो तू शिकल रो फूट रो, इत ते पूरा पैसा दिया है क्यों भगवान क्यों संता सेठ सेठ इवे मुनि मुनि इवे ये वास्ते थोड़ो मरमाते कृपा राखजो और कीजियो मतीना। चलो ठीक है भगवान बटू एकदम अंतर ध्यान हो गया और वे साधु जी का विचार करियो रे लीला तो कोई और ही ये तो परमात्मा खुद हा पर आपा तो पैसाणिया कोनी आपा तो पैसा लालच रमाई ने नरसिंह मुनि मुनि बना रखियो ये तो भगवान हा ये अंतर ध्यान क्या हुआ। चलो आपने तो भूख लगी है, रुपया आइडा है, उंडी शिकर की आपने तो चलो द्वारका रे बाजार में चौका जीएम रेस्टोरेंट शुद्ध होटल में गया है और चौका 32 भोजन 33 तरकारी बनाया ऑर्डर देर और भोजन करियो है। भोजन कर और बेचारू साधु जी का होटल वाला ने पूछे भाई थारो कितो बिल हुयो, होटल वालों के बिल दे तो दियो क्यों कि ठाकुर जी महाराज देव बटे। बेचारू मठ तारी साधु जी का बाजार में गया है चौका आपरे तुम्बिया लंगोटार तंदूरा और बीणा खरीदिया है और दिन बद गयो सो को खर्चो करियो शाम रखियो रोकड़ तो मिला मत कने कितना रुपया है कने आगे देखे तो रुपया पूरा 360। वे साधु महात्मा कहे कि आप साधु तो बन गया पर लोगों ने पैसा खाना को छोड़िया नहीं, आखो दिन बाजार में खरीदारी करी है 360 रुपया पूरा किया भैया आप रुपया दिया ही कौन। चलो दूसरा संत के काले सुबह हालन जो मार्केट खुली थी हकड़ा रुपया दे दिया दुकान आपने याद है। दूसरे दिन रुपया देवन गया बे हगड़े दुकानदार कहते हैं कोई फ्री में ले जाओ ना आया छाने चोरिया करने आया कहीं बात है रुपया तो काल ही दे गया मैं रुपये दिया बिना हटू दुकानों आगे को जाऊंदा नहीं पक्को देवनदा नहीं थे को कादरा पैसा देवन आया रा सामान। दूसरे दिन नरसिंह जी महाराज साधु जी का विचार करियो पैसा खत्म ही को नहीं हुआ आप पूरे दिन खर्चो करा चो खाना खावा चो की खरीदारियां करा ए पैसा है जादूरा पर जादू वो साउंसा सेठ तो कारो करे वो नसी करे पर जूनागढ़ में बैठो बैठो तो 2-4 दिन बटे नरसिंह जी महाराज रे वह उंडियाला पैसा हूँ चौकी तरह खर्चो करियो है पैसा निवड़े नहीं है कम नहीं पड़े तो साधु महात्मा विचार करियो आपने तीर्थ हो गयो और पाछा चाला जूनागढ़ भी नरसिंह कने और भी नरसिंह ने जार कहवा कि भाई थारे पैसा मायने कहीं जादू है बेटा बाप मार तो बाहर कमी को नहीं हुए तो बेचारू साधु जी का पाछा जूनागढ़ आया है। गांव रे मायने बढ़िया का कोई सूरदास जी कियो कि संत पाछा आवे नरसिंह जी विचार करियो पैसा बट मिलिया कौन द्वारका में जनी पाछा आवे नैन अटकाना था बाईपास जाता तो नरसिंह जी महाराज ने बड़ो टेंशन हुई कि पैसा नहीं मिलिया जना अपारो माज न पाड़ी तो नरसिंह जी महाराज ठाकुर जी ने करुणा करे हे भगवान लाज राखी तुम्हारी बेचारू साधु नरसिंह जी रे पोल में बढ़िया नरसिंह जी महाराज विचार करियो माफी मोटी हुए आपने तो माफी मांग लो जो हगड़ो पाप खत्म हो जाए। नरसिंह जी महाराज हाथ जोड़ वहाँ संता ने क्या संता मारी गलती होगी मैं थाने हुंडी लीकर तो दे दी मारी हुंडिया आजकल चले को नहीं थाने पैसा नहीं मिलिया थाने दुख हुई जिक्र मैं माफी चाहूँ का वे देनदार सिर्फ पोटली पैसा नहीं मत ही
नरसिंह जी आगे नाखी कि माफी थे कहाँ चाहो नरसिंह जी माफी चावा मैं पैसा क्या कौन मिले थे तो सेठ और थारो मुनि दिए माने हुंडी बटे द्वार कर मायने पैसा में जादू का ही है ओ बताओ माने तो पैसा खत्म ही कौन में माने आज 10 दिन गया खर्चता ने 360 पासा गिना श्यामरा पूरा तो नरसिंह जी महाराज के थाने हुंडी मिल गई बोले हाँ थारो कोई चोरा बुआर थोड़ी बेटा बाप तुम तो सेठ साहूकार बहुत बड़ो थारो मुनि में चो नरसिंह जी क्यों कहीं मुनि बोले हाँ हाथ पकड़ रहे करायो है तू भी सेठ है वो थारो मुनि में नरसिंह जी क्यों संता वो मुनि वालों नाम मत लिया ना वो द्वारकाधीश भगवान हुंडी दिया आपने जन वे देनदास जी के अरे जनी माने भी यहाँ रूप देख लग्यो तो के भगवान खुद है पर मैं व्यायाम तो करियो अरे अरे नरसिंह ते 20 दिन कौन कियो जिस दिन में हुंडी लिखाई के बट भगवान हुंडी देवेला तो मैं भी ने ले रही जाऊं तो देनदास जी छोड़ दियो मैं छोड़ता ही कौन मूर्ति लोग मैं लाऊं था भी नहीं बोले कोई बात नहीं आप लोग काम हो गयो नरसिंह जी खुआ जी ने हेलो करियो क्यों खुआ जी ये साधु आ गया ना हुंडी मिल गई वे साधु के महाराज 360 में मैं तो तार सड्डा हुआ नरसिंह जी ने के आटी नरसिंह जी के ले ए भैया हाश और 20 360 तो पहला दे गया अरे पासा है तो अपन ही दे और ही तो खुआ जी कहे कि जावा बाजार चौको करा भंडारो तो 5 जमादार माई ने 360 रुपया माई ने पूरे जूनागढ़ ने शीघ्र नून तो दे और वे भगवान रा भेजुड़ा 360 रुपया हगड़ा ने जिमाया है और चौको करियो भंडारो और साधु जी का 4 मठ धारी आप रे रवाना हो गया स्थान और नरसिंह जी महाराज भगवान ने लास्ट कड़ी माई ने कहीं करुणा करे देखो बड़ नरसिंह गुमास तो प्रभु ते हुंडी दिवी शिकार नरशिला रे नैन सूर्य में बरस रही है जल धार मारा सावरा गिरधारी बरस रही है जल हर रे सावरा गिरधारी ओ मारी हुंडी शिकारो महाराज मारा सावरा गिरधारी मन तेरो ही एक आधार रे सावरा गिरधारी तुम्हारी हुंडी शिकारो महाराज रे सावरा गिरधारी है गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधे रमण हरि गोपाल बोलो ओ भारी हुंडी शिकारी महाराज रे सावरा गिरधारी ओ मारी हुंडी शिकारी थे महाराज मारा सावरा गिरधारी रे बोलो शंकर भगवान की जय हो और मुकुटवंशी वाले की जय हो। इसी प्रकार भगवान नरसिंह हुंडी शिकारी आप लोगों ने बीच रामायण हुंडी की कथा पेश करी अगर कोई त्रुटि रह गई वे तो आप लोग तो समझकर माफ करिया और हमारे साथ रामायण सहयोग में कंवरीलाल जी बिश्नोई मजीरा पर और राकेश भाई तबला पर और भवानी भाई ऑटोपेड पर और रिकॉर्डिंग राजू स्वामी स्वामी स्टूडियो नागौर और कैमरामैन श्री राम स्वामी धन्यवाद। बोलो भक्त और भगवान की